मैं अपनी पार्टनर के साथ ड्राइव कर रहा था, बस सामान्य बातें कर रहे थे। फिर अचानक हम क्रैश हो गए। जब मैं होश में आया तो मेरा चेहरा कटों से भरा हुआ था। कार गायब थी, मेरी पार्टनर भी गायब थी, मेरा वॉलेट और बैज भी गायब हो चुके थे। मैं खुद को जंगल से बाहर घसीटते हुए एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया, लेकिन उस जगह के बारे में कुछ अजीब था। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं वहाँ का नहीं हूँ। मैं एक डाइनर में घुसा और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप वेवर्ड पाइन्स, आइडाहो में हैं। फिर सब कुछ काला हो गया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर जागा। नर्स ने मुझे बताया कि मेरे शरीर में कई फ्रैक्चर हैं और कंक्शन हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस ये जानना था कि मेरी पार्टनर कहाँ है। तभी उसने मुझे बताया कि वह मर चुकी है। मैंने अपनी पत्नी को फोन करने के लिए कहा। नर्स ने कहा कि अस्पताल में कोई फोन नहीं है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैं बिस्तर से उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे पूरी तरह खाली थे। कोई मरीज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, पूरी जगह मृत लग रही थी। ठीक बाहर निकलने से पहले नर्स मुझे पकड़ ली। मैं जबरदस्ती बाहर निकला और एक बार में पहुंच गया। मैंने अपनी पत्नी को फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी एक महिला नाम बेवर्ली मेरे पास आई। उसने मुझे एक पता थमाया और कहा कि अगर मदद चाहिए तो उसे ढूंढना। अगले दिन मैं उस पते पर गया। घर के अंदर बिस्तर पर एक सड़ता हुआ शव था और वह मरा हुआ आदमी वही लापता एजेंट था जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि इस कस्बे में कुछ बहुत गलत है। मैं तुरंत शेरिफ के पास गया, लेकिन मेरी सारी बात सुनकर भी वह मुश्किल से प्रतिक्रिया दे पाया। जैसे मृत शरीर मिलना उसके लिए कुछ मायने नहीं रखा। मैं बार में वापस भागा बेवर्ली को ढूंढने, लेकिन बारटेंडर मुझे पागल की तरह देख रहा था। उसने कहा कि वहाँ कभी कोई बेवर्ली नाम की महिला काम ही नहीं करती थी। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, जड़ होकर, क्योंकि मैंने कल ही उससे बात की थी। फिर अचानक किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं फिर जागा तो अस्पताल में था। डॉक्टर ने दावा किया कि मेरी सिर की चोट के कारण मैं मतिभ्रम देख रहा हूँ। फिर उसने कहा कि मुझे इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी की जरूरत है। मैं तुरंत घबरा गया। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने मुझे इंजेक्शन दे दिया, सेडेटिव। मेरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। ठीक जब मुझे लगा कि अब सब खत्म, तभी बेवर्ली फिर से प्रकट हुई। उसने मुझे लिफ्ट में धकेला और मदद करके भाग निकाला। उसने मुझे कब्रिस्तान के पास एक छोटे से घर में छुपा दिया। अगली सुबह वह गायब थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह कस्बा मेरे सोच से भी ज्यादा अजीब है। बाद में पार्क से गुजरते हुए मैंने किसी को पहचाना। वह केट थी, एक लापता फेडरल एजेंट, लेकिन वह कम से कम 15 साल बड़ी दिख रही थी। मैं उसके घर गया और उससे सामना किया। तभी उसने मुझे सच्चाई बता दी। सपन निगरानी थी और वह वहाँ 12 साल से फंसी हुई थी। मैं इसे समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने एक कार चुराई और भागने की कोशिश की, लेकिन चाहे जिस रोड से जाऊं हमेशा कस्बे में वापस पहुंच जाता। तो मैं रोड छोड़कर जंगल में पैदल चल पड़ा। मैं पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया और आखिरकार सच्चाई देख ली। पूरा कस्बा एक विशाल इलेक्ट्रिक बाड़ से घिरा हुआ था। यह कोई कस्बा नहीं था, यह एक जेल थी।